मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझे बार बार अनदेखा क्यों करता है? मैं तेरा क्या बिगाड़ा है मेरे प्यारे बच्चे? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे सुन, यह जो कुछ मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह तुझे सतर्क करने के लिए है। आज मैं स्वयं काली अपनी द्रव्य दृष्टि से तेरे शत्रुओं की चालों को देख पा रही हूँ। वह तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुँचाने की गहरी और खतरनाक योजना बना रहे हैं। उनके घर की हर बात मेरे सामने स्पष्ट है। तेरा शत्रु जो तेरे पड़ोस में रहता है अब अपनी साजिश को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुँचे और तेरी खुशियाँ तुझसे छिन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है जहाँ एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहाँ एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समय, बल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी और उसके बाद यह नारियल तुम्हारी शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में यह बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को यह बता रही है कि हमने जो सोचा था वह अब पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है। नागा साधु से मिलने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को न समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। नॉइस नागा साधु से जो मंत्र मिलेगा, उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सहराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियाँ नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियाँ मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में गिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जप करना। क्नॉइस, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ
उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी। मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की वह गहरी परत है नॉइस, जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा। यह जो तेरा शत्रु है उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि है सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरे शत्रु का सर्वनाश हो सके। नॉइस। और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर शक्तिशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं तुम्हारे शिष्य जैसा हूँ। मैंने तुझसे पहले ही मार्गदर्शन लिया है और आज मैं एक विशेष कार्य के लिए तेरा सहारा लेने आया हूँ। और नागा साधु ने कहा, मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं, सीधा मुद्दे पर आओ, किसे नष्ट करना है और क्यों? फिर तांत्रिक ने तुरंत तेरे शत्रु को कॉल पर शामिल किया। अब तीनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। तेरा शत्रु कांपती हुई आवाज में बोला, हे महायोगी, मैं आपके सामने अपनी समस्या सुसिया लेकर आया हूँ। मेरे जीवन में एक व्यक्ति है जो मेरी हर प्रयास को नाकाम कर देता है। वह हमेशा खुश रहता है और उसका परिवार सुख शांति से भरा हुआ है, परंतु मैं उसकी यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी नागा साधु ने तीखी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी ये जलन मुझे समझ में आ रही है, लेकिन उस व्यक्ति पर हमला करना आसान नहीं होगा। उसका कोई न कोई दिव्य संरक्षण है। पहले ये बताओ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम उसे खत्म करने पर तुले हुए हो? और फिर तुम्हारे शत्रु ने कहा, उसने मुझे कुछ नहीं किया, पर उसकी खुशियाँ मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि वह और उसका परिवार रत्बा हो जाए। मुझे बस इतना चाहिए कि वह मेरे सामने रोए और मेरी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। फिर नागा साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी बातों से ये साफ है कि तुम्हारा उद्देश्य केवल द्वेष और शर्या है, लेकिन मेरे लिए यह मैं तो हूँ नहीं। मुझे बस अपने अनुष्ठान के लिए सही ऊर्जा चाहिए। यदि तुम मेरी कहे अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और फिर इन्हीं बातचीतों में तांत्रिक ने कहा, महायोगी, मैंने इन्हें वह नारियल दिया है जिसमें कुछ मंत्र भरे हैं। यह नारियल अब आपके पास लाने की योजना है। आपको इसे अपने अनुष्ठान के माध्यम से और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। इसके बाद यह व्यक्ति इसे गंगा में से आएगा। तभी नागा साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह नारियल केवल एक माध्यम है, लेकिन असली शक्ति उस मंत्र में है जो इसे सक्रिय करेगा। मैं उस मंत्र को अपनी श्मशान साधना के माध्यम से सक्रिय करूंगा। यह नारियल जब गंगा की पवित्र जलधारा को छुएगा, तब यह सीधे उस व्यक्ति और उसके परिवार की खुशियों को खा जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कुछ निर्देश मानने होंगे। नागा साधु ने कहा, यह नारियल मेरे पास लाने से पहले तुम्हें 3 रातें उपवास करना होगा। इस दौरान तुम किसी से बात नहीं करोगे और केवल अंधेरे में बैठकर मेरा ध्यान करोगे। जब यह नारियल मेरे पास लाओगे तो इसे लाल कपड़े में बांधकर लाना होगा कोई इसे रास्ते में देखे नहीं। अनुष्ठान के दौरान मैं जो भी कहूँ उसे बिना सवाल किए मानना होगा। फिर तेरा शत्रु थोड़ा घबराया और बोला, लेकिन माँ योगी, क्या यह सब इतना आसान होगा? मुझे डर लग रहा है कि कहीं यह सब मेरे ही खिलाफ ना हो जाए। नागा साधु ने हंसते हुए कहा, डरपोक व्यक्ति इस खेल में शामिल नहीं हो सकता। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह डर छोड़ना होगा। याद रखना, यह अनुष्ठान जितना खतरनाक है उतना ही शक्तिशाली भी है। फिर तांत्रिक ने शत्रु को भरोसा दिलाया,
माँ योगी जो कह रहे हैं वह सत्य है। उनके मंत्रों और साधना की शक्ति से तेरा हर काम पूरा होगा। बस उनकी शर्तों का पालन कर। नागा साधु ने कहा, तुम दोनों और मेरे निर्देशों का पालन करो। इस अनुष्ठान में सफलता निश्चित है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई भी गलती की तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। यह नारियल और यह योजना तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है। तो अब सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है। यह नारियल और उसकी साजिशें मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं, लेकिन तुझे सतर्क रहना होगा। मेरी पूजा में ध्यान लगाकर अपने घर की सुरक्षा करना, हर रोज दीप जलाना और मेरे 108 नामों का जप करना, और उनके हर प्रहार को मैं रिश्वल कर दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। उनकी हर साजिश उनके खिलाफ जाएगी। तू बस मेरा ध्यान कर और अपने मन में किसी भी डर को स्थान मत दे। जय माँ काली। किसने देखे हैं कर्म वरम नरक में जाए। सब कुछ क्नॉइस में बुरे कर्म नहीं कर सकता, तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी है। मुझसे तो वही लोग सही हैं। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो ये आसान नहीं है। ये आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मारा गया होता। तो आपको माता रानी ने इतना एक्सट्रीम पैन इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं है, आप एक शाइनिंग स्टार है। माता रानी को आपसे कुछ करवाना है। आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी है। इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे, और इससे पहले माता रानी आपका टेस्ट लेती है। माता रानी जब आपको कुछ देती है तो उससे पहले वो आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्नॉइस, क्या एक्चुअली में आप उसके डिजर्वेबल है। क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं? क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि माता रानी मुझे ऐसा बनना है, पर माता रानी आपका टेस्ट लेती है, और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप ये भी बोलोगे क्नॉइस की मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता, आपके उठा उठा करके उठा पटक चलता है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि जब एक पंछी होता है ना, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, तो वह क्या करता है? से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का दे देती है। कोई भी पक्षी हो, मादा पक्षी हो या कोई, वह अपने उस बच्चे को धक्का दे देगी। क्यों देती है धक्का? क्योंकि वह उड़ना सीख सके। अब क्या वह जो पक्षी है, क्या वो उस बच्चे की दुश्मन है या उसकी माँ है? उसने उसको धक्का दिया, क्या वो उसकी दुश्मन है? तो इस तरीके से आप मदर नेचर के साथ कनेक्ट हैं। मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको धक्का दिया है कि आप अपनी पावर को जान सके। आप अपने अंदर के जो पावर है, क्नॉइस, आपका जो साहस है, आप उसको जान सके, पहचान सके कि एक्चुअल में आप क्या है। जब हमारे आसपास पंपेयरिंग किस्म के लोग होते हैं, हमें खांसी तक नहीं करने देते कि अरे मेरा सोना बच्चा को क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे ऐसे करने वाले जो लोग होते हैं, फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते अगर आपके आसपास स्ट्रिक्ट किस्म के लोग आपको खींच कर रखते हैं। यकीन माने, आपकी कहीं ना कहीं उसी में भलाई छुपी होती है। उस समय आपको तकलीफें होती हैं, आपको पेन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हिट्स है, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब माता रानी ये बात कह रही हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है, और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शार्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। ये शार्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेट्स भी हो सकते हैं, हेटर्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है। जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छोड़ा भोंकने का काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से न आपको बचकर रहना है। आपके लिए ये साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है।
ये साल हमारे शनि देव का साल है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है जाते जाते। ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वो काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है क्नॉइस, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। माता रानी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट नॉइज, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। क्नॉइस, आपको बताया जा रहा है एक बहुत ही बड़ा, ये केनन फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। माता रानी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहती है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चे हो रहे हैं आपके बारे में। लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पे चले गए हैं, बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है, उन्हें नो कीन अटैक वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट